हेलो दोस्तों, नॉलेज ऑफ कंपटीशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए इस वीडियो में साइंस के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले कंपटीशन एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले कंपटीशन एग्जामों में इनके आने की पूरी संभावना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अधिक एजुकेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? ए ताम्रक से, बी बॉक्साइड एक्स से, सी अभ्रक एक्स से, डी मैग्नीज एक्स से। आंसर है बी बॉक्साइड एक्स से। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Al2S2O4। बॉक्साइड में एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए बॉक्साइड से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। दूसरा है, कौन से कोशिकाओं के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ए गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी सूत्रकणिका और लवक, सी लैन काय और गोल्जी बॉडी, डी है रसदानी और लवक। आंसर बी सूत्रकणिका और लवक। सूत्रकणिका को इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक को बोलते हैं प्लास्टिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बॉइलिंग ट्यूब में जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होते दिखाई देता है। यह भूरी गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? ए NO, बी N2O2, सी NO3, डी NO2। आंसर डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट NO3 NO2 जब गर्म करते हैं तो यह PbO लेड मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विघटित होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से चांदी की वस्तुओं की अभिक्रिया होती है जिससे वे काले पड़ जाते हैं? ए सल्फर, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी है फॉस्फोरस। आंसर है ए सल्फर। Ag जब हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करता है तो यह Ag2S सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन बनाता है। यह सिल्वर सल्फाइड की वजह से चांदी के पदार्थ काले पड़ जाते हैं। पांचवा है, प्रासरण ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? ए कोशिका भित्ति से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, बी पूर्णतः पारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, पूर्णतः पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, डी है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। आंसर है डी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है किंतु चमकीला है? ए कार्बन, बी सिलिकॉन, सी जर्मेनियम, डी आयोडीन। आंसर है डी आयोडीन। निम्नलिखित में से किस धातु में आघातवर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण हैं? पहला सोडियम, बी गोल्ड, CsCe, डी है Hg मरकरी। आंसर है गोल्ड। आघातवर्धनीयता को इंग्लिश में बोलते हैं मलेबल, MALEABL मलेबल। एंड तन्यता को बोलते हैं डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? ए गोलाकार दर्पण, बी परवलयिक दर्पण, सी समतल दर्पण, डी है लेंस। आंसर है बी परवलयिक दर्पण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैराबोलिक मिरर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रवाह की खोज करने वाला अग्रणी कौन है? ए आइजैक न्यूटन, बी गैलीली, सी है जेम्स पीजूल, डी जे थॉमसन। आंसर है सी जेम्स पीजूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकत्व नियम का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्देशित नहीं करता है? ए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, बी फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, सी फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, डी फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। डी है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिशा को निर्देशित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11, कोई प्रतिजैविक विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है जबकि टीका प्रभावी, इसका निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ए प्रतिजैविक केवल आरएनए को भंग कर सकता है जबकि विषाणु में डीएनए होता है। बी रासायनिक प्रकृति में प्रतिजैविक एक कार्बोहाइड्रेट है जबकि टीका प्रोटीन है जो सहजी विषाणु को मार देता है। सी केवल टीका ही विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को भंग कर सकता है। डी विषाणु किसी जैव रासायनिक पद का उपयोग नहीं करता जो किसी प्रतिजैविक द्वारा अवरुद्ध हो सके, किंतु टीके से विषाणु से लड़ने के लिए रोग प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता बढ़ सकती है। आंसर इसका डी। क्वेश्चन नंबर 12, निद्रालु व्याधि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ए ट्रिपेनोसोमा, बी लिस्मेनिया, सी प्लेज्मोडियम, डी पेरामिशियम। आंसर है इसका ए ट्रिपेनोसोमा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव प्राणी है? ए यकृत प्रणाब, बी वचेरिया, सी प्लेज्मोडियम, डी प्लेनेरिया। आंसर है डी प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी हृदपेशी कोशिका की संरचना है? ए बेलनाकार अशाखित बहुकेंद्रकी, बी मेरुदंडाकार अशाखित एक केंद्रकी, सी मेरुदंडाकार शाखित और एक केंद्रकी, डी है बेलनाकार शाखित और एक केंद्रकी। आंसर है इसका डी बेलनाकार शाखित एक केंद्रकी। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ए एसिटिक अम्ल, बी सिट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी टार्टिक अम्ल। आंसर है सी ऑक्जेलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16, सोडा एसिड अग्निशामकों में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? ए सोडियम क्लोराइड, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, डी एसिटिक एसिड। आंसर इसका बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 17, कठोर जल को मृदु सॉफ्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी है NaOH, डी Na2SO4। आंसर है ई Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तन इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं? ए 0, बी 1, सी 2, डी 2 से अधिक। आंसर है बी 1। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? ए वस्तु पर लगने वाला नेट बल, वस्तु पर किन्हीं भी दिशाओं में लगने वाले सभी बलों का योग, सी वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल, डी इसका अक्रिय गुणधर्म वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 20, नैनो प्रौद्योगिकी में अध्ययन किए जाने वाले कणों का आकार लगभग कितना होता है? ए 1 एंगस्ट्रॉम से 10 नैनोमीटर, बी 1 से 100 नैनोमीटर, सी 1 से 50 म्यू, डी है 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर। आंसर है इसका बी 1 से 100 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। बी किसी वस्तु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु उसका भार स्थिर रहता है। सी किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न नहीं होते। डी किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं। इसका आंसर है ए किसी वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न हो सकता है किंतु उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक 100 वाट की बिजली के बल्ब का उपयोग 8 घंटे प्रतिदिन किया जाता है। अप्रैल के माह में कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले लिखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = P × T। P मीन्स पावर, T मीन्स टाइम। पावर दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है 100 और टाइम 8 घंटे प्रतिदिन
और अप्रैल माह के लिए पूछा है, तो अप्रैल माह में 30 दिन होते हैं, तो टाइम हो गया 8 या 24, 240 घंटे। फॉर्मूले में वैल्यू रखने पर पी का मान 100, टाइम 240, मल्टीप्लाई किया 24,000 वाट घंटा। इसमें 1000 से डिवाइड करने पर ये हो गया 24 किलोवाट आर, और 1 किलो वाट आर में 1 यूनिट होती है, तो ये हो गया 24 यूनिट। तो इसका आंसर है ए, 24 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 23, किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? ए धारा मापी गैल्वेनोमीटर, बी एमीटर, सी वोल्टमीटर, डी दिक्सूची कंपास निडल। आंसर है ए धारा मापी गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ए प्रगामी प्रकृति, बी यांत्रिकी प्रकृति, सी अनुदैर्ध्य प्रकृति, डी अनुप्रस्थ प्रकृति। आंसर है अनुप्रस्थ प्रकृति। 25 क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का उपयोग होता है ए कपड़े की छपाई और रंगाई में, बी माचिस उद्योग में, सी प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक में, डी रोगाणुनाशी डिसइंफेक्ट्स में। आंसर है ए कपड़े की छपाई और रंगाई में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? ए ई रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, सी नील्स बोर, डी जेम्स चैडविक। आंसर है ए ई रदरफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, रक्त का पीएच है ए 7.0, बी 6.5, सी 7.15, डी 7.140। आंसर है डी 7.40। क्वेश्चन नंबर 28, चूना पत्थर का बिना चूना में रूपांतरण किसका उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और संयुक्त अभिक्रिया, डी है द्विक उभय अपघटन अभिक्रिया। आंसर है ए अपघटन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस होती है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। आंसर है डी नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 30, जब विद्युत लवण घोल में से गुजरती है तो क्या उत्पन्न होता है? ए NaCl, बी NaOH, सी KCl, डी KOH। आंसर है बी NaOH। क्वेश्चन नंबर 31, ऐसे दो तत्व कौन से हैं जो प्रोटीन में विद्यमान है किंतु सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट में विद्यमान नहीं होते? ए कार्बन और हाइड्रोजन, बी कार्बन और नाइट्रोजन, सी नाइट्रोजन और सल्फर, डी सल्फर और हाइड्रोजन। आंसर है सी नाइट्रोजन और सल्फर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ए एस्ट्रोजन, बी साइटोकाइनिन, सी इंसुलिन, डी थायरोक्सिन। आंसर है बी साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक हमारे शरीर में गति के लिए जिम्मेदार है? ए संयोजी उत्तक, बी पेशी उत्तक, सी तंत्रिका उत्तक, डी उपकला उत्तक। आंसर है बी पेशी उत्तक। क्वेश्चन नंबर 34, किसी स्तनधारी की कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ए राइबोसोम, बी गोल्जी, सी लाइसोसोम, डी मसरन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर है ए राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 35, पौधे में जाइलम किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ए एमिनो अम्ल, बी भोजन, सी ऑक्सीजन, डी जल। आंसर है डी जल। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन के जरिए अलैंगिक जनन होता है? ए ई कोलाई, बी अमीबा, सी प्लाज्मोडियम, डी खमीर यीस्ट। आंसर है खमीर यीस्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? ए सोडा, बी एल्यूमिना, सी बोरेक्स स्वागा, डी जिप्सम। आंसर है सी बोरेक्स स्वागा।
क्वेश्चन नंबर 38, ताम्र के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघटन निम्नलिखित में से किसका विलयन है? ए अम्लीकृत कॉपर क्लोराइड, बी अम्लीकृत कॉपर सल्फेट, सी पोटेशियम क्लोराइड, डी सोडियम सल्फेट। बी आंसर है बी अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 39, सोल्डर निम्नलिखित में से किनका मिश्र धातु है? ए कॉपर और टिन, बी आयरन और जिंक, सी लीड और टिन, डी सिल्वर और जिंक। आंसर है सी लीड और टिन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से तत्वों के कौन से समुच्चय की संयोजकता एक समान है? ए है सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम, बी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सी मैग्नीशियम कैल्शियम पोटेशियम, डी मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम। आंसर इसका डी है मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम संभाव्य तापमान है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी -73 डिग्री सेल्सियस, सी -173 डिग्री सेल्सियस, डी -273 डिग्री सेल्सियस। आंसर है -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 42, एक फ़ारेनहाइट तापक्रम और दूसरा सेल्सियम तापक्रम के दो तापमान में संख्यात्मक किस तापमान पर एक समान पाठ्यांक होगा? ए -40 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी -273 डिग्री, डी 100 डिग्री। आंसर है इसका ए -40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 43, हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जा सकता है? ए नीला, बी मैजेंटो, सी गुलाबी, डी पीला। आंसर है डी पीला। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? ए पीला लाल और हरा, बी नीला लाल और हरा, सी बैंगनी लाल और पीला, डी जामुनी बैंगनी और हरा। आंसर है बी नीला लाल और हरा। क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका द्रव और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर है डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 46, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है? ए बाह्य झिल्ली, बी मैट्रिक्स, सी आंतरिक झिल्ली, डी माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए। आंसर है सी आंतरिक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 47, पुनरावर्तित परावर्तनों के कारण किसी बड़े होल में सर्जित की गई ध्वनि बनी रहती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए अनुरणन रिवर्बरेशन, बी विक्षेपण डिस्पर्शन, सी अपवर्तन रिफ्रैक्शन, डी विवर्तन डिफ्रैक्शन। आंसर ए अनुरणन रिवर्बरेशन। क्वेश्चन नंबर 48, जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकटित होता है और प्रकटित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? ए रेल प्रकीर्णन, बी रमन प्रभाव, सी प्रकाश विद्युत प्रवाह, डी रदरफोर्ड प्रकीर्णन। आंसर है बी रमन प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है? ए लकड़ी, बी नाभ के रिएक्टर, सी गोबर गैस, डी कोयला। आंसर है बी नाभ के रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 50, बुझा हो चूना CaOH2 बनाने के लिए बिना बुझे चूने CaO की जल के साथ अभिक्रिया किसका द्वारा है? ए विस्थापन अभिक्रिया, बी ऊष्मशोषी अभिक्रिया, सी अपघटन अभिक्रिया, डी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। आंसर है डी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया।